जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्राओं का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आपने नंबर सिस्टम की थ्योरी के बारे में देखा। आज उनमें हम क्वेश्चंस देखेंगे, कैसे कैसे आपके प्रश्न बनते हैं। तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो दी जा रही है। पूरा फुल कोर्स पढ़ाया जाएगा। तो अग्निवीर जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, या आप अग्निवीर जो एयरफोर्स वाई ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, या बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, सीआईएसएफ फायरमैन की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका है। और इस चैनल पर आइए और ना नोट्स अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और जब एग्ज़ाम हो तो इसको रिवीजन कर लेना। बस इतने से ज़्यादा आप मत पढ़ना, ठीक। तो आप लोग बस चैनल पर बने रहिए, आप इसे सब्सक्राइब करिए, अन्यथा ना करिए, वो आप पर डिपेंड है। आप सिर्फ मेहनत करिए, पूरा वीडियो देखिए। ये हमारा उद्देश्य है कि आप मेरे चैनल पे आएँ और पढ़ें, बस। तो आज हम देखेंगे कि नंबर सिस्टम के बारे में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आपने देखा था कि बड़ी छोटी किसे संख्या किसे कहते हैं, छोटी संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, या अभाज्य संख्या एकमात्र सबसे छोटी किसे कहते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं। अगर आप अभी नए हैं तो आप पहली वीडियो प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें देखिए। आपको बहुत बेसिक से बताया गया है और बड़े शांतिपूर्वक एक एक पॉइंट आपको बताया गया है। ज़रूर उसे देखें, फिर इस वीडियो को देखोगे आपको और अच्छा समझ में आएगा। तो अब हम देखेंगे कि अगर कभी भी एक आता है स्थानीय मान, क्या पूछा जाता है? स्थानीय मान। स्थानीय मान अगर ये प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? तो स्थानीय मान का मतलब क्या होता है, और एक होता है जाति मान। तो ऐसे प्रश्न कैसे करोगे? जैसे जैसे मैंने कहा कि 3, 4, 5, 7, 8, मैंने कहा कि 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। किसका स्थानीय ज्ञात करो? 5 का स्थानीय मान। स्थानीय मान ज्ञात करो। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कभी तो कैसे करोगे? तो स्थानीय मान बस इतना याद रखना कि जो पूछा है उसको माइंड में ले लो। कि क्या पूछा है? 5। मैंने कहा 5 पूछा है तो 5 के नीचे 5 लिख दिया, ठीक। जो पूछा है उसको माइंड में ले लो, मतलब कि जो संख्या कहा है उसके नीचे वो संख्या लिख दिया। और जितनी आगे संख्या दिख जाए, जितनी आगे संख्या दिख जाए, उतने तुम संख्या को संख्या न कहना, जीरो लगा देना। क्या कर देना? जीरो लगा देना। मतलब आगे संख्या दिख रही है 7, 8, तो इसको संख्या से संख्या मत करना। मतलब देखो कितनी संख्या है, तो आप कहोगे 1, 2। 5 के आगे कितनी संख्या? 1, 2, तो इसका मतलब कितने जीरो खिला दोगे? 2 जीरो खिला दोगे। आपका यही उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने कहा 7, 8, 5, 3, 2, अब यहाँ पर 6। अगर मैं कह दूं 8 का स्थानीय मान ज्ञात करो, तो इसका मतलब आप 8 के नीचे 8 रखोगे। आगे मैंने कहा जितनी संख्या दिखे उतने, देखो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 4 संख्या दिख रही, तो 4 क्या लगा दोगे? जीरो लगा दोगे। वही आपका स्थानीय मान हो जाएगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अगर मैं कहूँ अच्छा 5 का बताओ, तो आप कहोगे 5 के नीचे 5 लिखो, और आगे संख्या 3 लिखी तो 3 जीरो लगा दिया। मैंने कहा 3 का बताओ, तो मैंने कहा 3 के नीचे 3 लिखो, आगे 2 संख्या दिखी तो 2 जीरो लगा दिया। मैंने कहा 2 का बताओ, तो आप कहोगे 2 के नीचे 2 लिखेंगे, आगे संख्या 1 है तो 1 जीरो गिरा देंगे। अगर मैं कहूँ 6 का बताओ, तो आप कहोगे 6 के नीचे 6 लिखूंगा, आगे कोई संख्या दिख रही है, आप कहोगे नहीं दिख रही, तो हमारा उत्तर 6 ही हो जाएगा। हो जाएगा। तो आप
वीडियो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, अपने मन से बनाइए, नहीं आ रहा है तो तुरंत से फिर से चालू करिए और देखिए। और एक चीज़ याद रखना, आप मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाते चलना। अब मैं अगर कह रहा हूँ आ गया है तो आप वहीं बैठ के बोलिए हाँ आ गया सर, नहीं आया है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपने ये जो समझाया था मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं नेक्स्ट बार आपको जब नेक्स्ट वीडियो डालूँगा तो उसमें आपको मैं और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप लोग बस बने रहिए, ठीक। तो अब स्थानीय मान हो गया। तो अगर अब यहीं पर आपको स्थानीय मान के बाद अगर आपसे जाति मान पूछ दे, क्या पूछ दे? जाति मान, ठीक। मैं बेसिक से बेसिक आपको बताऊंगा, बस बने रहिए। जाति मान, तो जाति मान क्या होता है उसे समझना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 6 3 2 5 और यहाँ पर 9, मैंने कहा कि 3 का जाति मान बताओ, 3 का जाति मान बताओ, जाति मान बताओ। तो 3 का जाति मान बताओ, अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो अगर कभी ऐसा प्रश्न आ जाए जाति मान, तो जिसका मतलब जो पूछे वही उत्तर हो जाएगा। क्या मैंने कहा? अगर जाति मान आपसे पूछते तो जो पूछे वही उत्तर हो जाएगा, मतलब 3 का जाति मान क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर 2 का पूछ रहा तो 2 का जाति मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 5 का जाति मान पूछे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 9 का पूछे तो 9 हो जाएगा। 6 का पूछे तो 6 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? स्थानीय मान जो पूछेगा उसका स्थान वहीं रख देना उसके नीचे, और जितनी आगे संख्या दिख जाए उतने जीरो लगा देना। और जाति मान अगर पूछे तो जो पूछे वही हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इतना याद रखिए, खाली नोट कर लो इसे भी। अब प्रश्न कैसे बनता है वो समझ लो। आया हुआ प्रश्न है, आप लोग ध्यान देना। मैंने कहा 5 3 2 4 6 और यहां पर 9 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान तथा 6 का जाति मान में अंतर बताओ, अंतर बताओ। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप कैसे करोगे? तो इसका मतलब 2 का स्थानीय मान, तो 2 के नीचे 2 देखा मैंने 2 लगा दिया। आगे संख्या कितनी है? 3, तो मैंने 3 जीरो खिला दिया। ये क्या हो गया? स्थानीय मान। 6 का जाति मान पूछा तो मतलब 6 का 6 ही रहेगा, तो क्या हो गया? जाति मान हो गया। अब हमसे कह रहा है कि अंतर बताओ इनका, स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताओ। तो इसका मतलब स्थानीय मान हमारा कितना है? 2000 है। जाति मान कितना है? 6 है। तो इसका अंतर बताना है, मतलब घटा देना है, ठीक। अब देखो इनके नीचे कुछ नहीं है तो मैंने कहा 0 0 लगा दो तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हमने कहा 0 में क्या 6 चला जाएगा? नहीं जाएगा। यहां से एक कैरी लोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो पहले यहां से लिया तो पहले कैरी यहाँ पर आएगा, 10 हो जाएगा। 10 से इसमें लेंगे तो यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पर जब 1 लेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 10 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब यहाँ 10 था, 10 में तुमने 1 लिया था तो बचे कितने थे? 9 बचे थे, तो यहाँ 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 यहाँ हो जाएगा, और 2 था तो 1 ले लिया था तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर जो होगा वो कितना होगा? हमारा 1994, मतलब 1994 हमारा उत्तर होगा, ठीक। अगर यहीं पर कह देता है इनका योग बताओ, तो हम सिर्फ योग मतलब माइनस की जगह प्लस कर देते, तो 2000 में 6 अगर जोड़ते तो 2006 हो जाता कि ना हो जाता? नोट कर लो इसे भी आप लोग। फिर हम अगले पे चलते हैं, तो कैसे करोगे? अगला पैटर्न आते हैं। अगर आपसे कभी भी प्रश्न में
पूछ दे इकाई का मान ज्ञात करना, काहे का, इकाई का मान, इकाई का मान अगर आपसे पूछ दे तो कैसे करोगे, देखो कैसे। इकाई का मान का मतलब होता है अगर मैं कोई भी संख्या लिख रहा हूं, बड़ी से बड़ी संख्या, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या लिख दो, अगर इकाई का मान पूछ रहा है इसका मतलब अंतिम वाला, इसका मतलब अंतिम वाला, मतलब कि जो लास्ट से अंतिम वाला होता है वही हमारा इकाई का अंक कहलाता है। क्या कहलाता है, इकाई का अंक कहलाता है। मतलब 364 में इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा। होगा कि नहीं होगा। अब यही प्रश्न अगर मैं ऐसे पूछ दूं कि यहाँ पर आपको ऐसे लिख दिया जाए तो आपका इकाई का अंक क्या होगा, तो 467 प्लस 600, यहाँ 24 है तो इकाई का अंक क्या होगा। तो हमने कहा इसका इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे 4 है, इसका इकाई का अंक क्या है, आप कहोगे 7 है। हमने कहा कौन सा चिन्ह लगा है, तो आपने कहा प्लस का सर लगा है। तो हमने कहा कि 7 और 4 अगर जोड़ोगे तो कितना होगा, तो आप कहोगे 7 4 11, 11 का मतलब 1 पर 1 11 होता है, तो इकाई का अंक क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा। समझ में आ रहा है, जरूर नोट करना। फिर उसके बाद आपका प्रश्न कैसे पूछ सकता है, हमने कहा 36 गुणे, यहाँ 34 गुणे, यहाँ पर 64 और गुणे यहाँ पर आपको 364 और यहाँ पर आपको ऐसे दे दे तो कैसे करोगे। अब हमको 36 गुणे 34 गुणे 64 गुणे 364 गुणे 367 दे दिया। अब कैसे करेंगे इकाई का अंक, तो आपको घबराना नहीं है, वहां प्लस था तो इकाई इकाई का प्लस किया था, यहाँ गुणा है तो इकाई इकाई का गुणा कर देंगे। हमने कहा 7 चौको कितने होते हैं, तो आप कहोगे 7 चौको 28 होते हैं। तो हम 28 होता है लेकिन अंतिम वाला सिर्फ देखेंगे, इकाई का अंक 28 का अंतिम क्या होता है, 8 होता है। 28 का इकाई का अंक 8 होता है। तो हमने कहा 8, तो 8 का इसमें गुणा करोगे तो 8 चौको 32, जैसे हमने कहा 7 चौको 28, तो 28 के सिर्फ 8 लिखोगे। फिर 8 चौको 32, 32 का सिर्फ 2 लिखोगे। फिर इसके बाद यहाँ पर देखो 2 चौको 8, 8 का 8 ही रहेगा, 8 छंग 48, 48 का 8, मतलब हमारा उत्तर जो होगा वो कितना होगा, 8 होगा। होगा कि नहीं होगा, अंतिम का गुणा करते चले जाएंगे, हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब नोट कर लो इसे भी। तो अब यहाँ पर आपसे एक प्रश्न मैं दे रहा हूं, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 686 700, यहाँ पर बस ऐसा आ जाए में इकाई का अंक बताओ। अब ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करोगे, तो हमने कहा उसी प्रकार करेंगे, गुणा है तो यहाँ पर देखा 7 चौको 28, 28 का क्या आएगा, 8 आएगा। फिर इसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे तो 8 छंग 48, 48 का 8 आएगा, इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो नोट कर सकते हो इसे भी आप लोग। तो आपको मैं बेसिक से बेसिक छोटी से छोटी बात मैं बताता चलूँगा, तो आप जरूर से जरूर ध्यान दें। ठीक, तो मैं आपसे इस चैनल पर ज़्यादा बात नहीं कर सकता हूँ, ना मैं ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि आपका ये फ्री बैच है तो ये फ्री तरह नहीं रहेगा, आपके कुछ काम आए ऐसा बैच रहेगा, आपका सपना साकार हो ऐसा बैच रहेगा। आपका जो आप मेरे पर भरोसा करके मेरे चैनल पर आप रुके हो, तो उस भरोसे को मैं टूटने नहीं दूंगा। आप सिर्फ बने रहिए, आप वीडियो जरूर से पूरा देखिए। फिर इसके बाद अगर कभी भी अगर आ जाए यहाँ पर 686, यहाँ पर 755 और यहाँ पर 78, तो इकाई का अंक क्या होगा। तो अगर ये प्रश्न आपका आ गया है तो इसमें एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, तो इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में जरूर इसका उत्तर देना। मैं जान जाऊंगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, तो इसका उत्तर जरूर देना। ठीक, फिर
अब देखो, अब इकाई का अंक कभी कभी ऐसे प्रश्न न देकर सिंपल आपको ऐसे दे देगा, कहेगा कि यहाँ पर आपका 7 की पावर यहाँ 34 है, तो इकाई का अंक होगा। अब ऐसा प्रश्न आ जाए 7 की पावर 34, तो अब 7 की पावर 34 का मतलब 7 का गुणा 34 बार होगा। तो अगर मैं गुणा करता रहूंगा तो मैं ऐसे ही परेशान हो जाऊंगा। तो कभी भी अगर पावर वाला आ जाए और उसमें इकाई का अंक पूछे तो आप हमेशा याद रखना कि जो पावर होगी उसमें आप 4 से भाग देना। कितने से भाग देना? 4 से भाग देना। और जो 4 से भाग देने पर जो शेष बच जाए वही उसकी पावर बना देना, आपका उत्तर आ जाएगा। मैंने कहा कि जो कोई भी संख्या दिए हो, जैसे 34 दिए है तो हम 34 को 4 से भाग देंगे तो आप कहोगे 4 32, जो शेष बचा वो कितना बचा? आपने कहा 2 बचा। कितना बचा? 2 बचा। तो इसका मतलब ये 7 की पावर जो आएगा वो क्या आएगा? 2 आएगा। मतलब 7 गुणे 7, 7 सत्ते 49, 49 का इकाई का अंक क्या होता है? 9 होता है कि नहीं होता है? तो आपका ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, तो आप जरूर से जरूर ध्यान देना। ठीक, ये नोट करते चलना, रोक लेना। अगर स्पीड में मैं चल रहा हूं तो आप नेक्स्ट डे कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर आपका स्पीड थोड़ा ज़्यादा है, तो वो भी मैं कम कर दूंगा। ठीक, तो जरूर से इसे देखें। फिर एक प्रश्न अगर मैं और आपको दूं तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको 364 की पावर यहाँ पर आपको दे दिया जाए कि 36,843। अब इतनी बड़ी पावर दे दिया जाए तो कैसे करोगे? तो मैंने वही बताया कि आपका अगर पावर वाला देकर आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक बताओ, तो अगर ऐसा प्रश्न पूछ रहा है तो आप याद रखना कि कभी ऐसा पूछे तो अगर दो संख्या से बड़ी पावर दिए है तो आप कैसे करोगे? तो 4 के कटने का नियम आपको आना चाहिए। 4 के कटने का नियम क्या होता है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई की तरफ से के 2 अंक या अंतिम के 2 अंक को 4 से भाग देने पर यदि वो पूर्ण रूप से भाज्य हो रहा है या पूर्ण रूप से कट रहा है तो वो संख्या 4 से कटेगी। ठीक, लेकिन आपको क्या याद रखना है कि दी गई बड़ी से बड़ी संख्या के इकाई के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे और जो शेष बचेगा वही इकाई के अंक की पावर होगी कि नहीं होगी? हमने कहा 364 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। हमने कहा इसका अंतिम अंक क्या है? 4 और 3 है। इसको कितने से भाग देंगे? आप कहोगे 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग दोगे तो 4 एकन्नम 4, तो बचेंगी पावर कितनी? 3। तो इसका मतलब शेष जो बचेगा वो 3 और जो शेष बचता है वही हमारे पावर हो जाती है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 4 गुणे 4 गुणे 4। तो इसका मतलब 4 चौको 16, 16 चौको 64। इसका मतलब इकाई का अंक इसका जो होगा वो क्या होगा? उत्तर इसका 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। नोट कर लो इसे भी आप लोग, फिर आगे देखते हैं। अब हम आगे चलते हैं और आगे प्रश्न देखते हैं। आपने इकाई का अंक देखा तो कैसे हुआ और कैसे। अब हम देखते हैं कि कभी भी अगर प्रश्न अगर पावर वाला आ जाए, जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि 16 की पावर यहाँ पर आपको आ जाए कि 3/2 को हल करो। छोटे से छोटा मैं प्रश्न आपको बताऊंगा लेकिन वो बहुत कारगर सिद्ध होंगे। आप जरूर वीडियो में बने रहिए। मैंने कहा 16 की पावर 3/2 है, तो कभी ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? आप हमेशा याद रखना, कभी भी पावर अगर बटे में दिए हो तो जो बटे में होता है, हर में होता है, उसको ध्यान देना।
तो यहाँ पर क्या दिए है 2। इसका मतलब कि 2 का मतलब 1/2 और किसी की पावर 1/2 होती है तो इसका मतलब उसका वर्गमूल होता है। क्या होता है? वर्गमूल होता है। तो हम देखेंगे 16 किसका वर्गमूल होता है, तो आप कहोगे कि 16 4 का होता है, तो 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बोलो। अगर 16 को हम 4 की पावर 2 लिख सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो ये 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब 4 की पावर 3 होगा। तो इसका मतलब 4 का गुणा 3 बार हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हमारा उत्तर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक। अब देखो इसी प्रश्न को कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर आपको दे देगा कि 16 की पावर 5/4 दे देगा, कहेगा इसको हल करो। तो आप क्या करोगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 16 की पावर 5/4 है, इसका मतलब यहाँ पर हमने देखा 4 है, 1/4 मतलब कि अगर 2 होता था तो वर्गमूल, 3 होता तो घनमूल, अगर 4 है तो चंदमूल लेंगे। मतलब 16 को ऐसे संख्या की पावर बनाओ कि वो 16 लिखें और उसकी पावर 4 हो जाए, तो आप कहोगे 2 की पावर अगर मैं 4 लिख दूं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब यहाँ 5/4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 क्या होता है? 32 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 होगा कि नहीं होगा? ये भी आप लोग नोट कर लो। तो मैं आपको हर पैटर्न का 1 से 2 क्वेश्चन कराऊंगा, आप लोग जरूर से जरूर वीडियो पर बने रहिए और जरूर से जरूर इन क्वेश्चनों को नोट जरूर बनाइए। अब हम देखेंगे अगला अगला देखेंगे प्रश्न। कभी भी अगर प्रश्न में आपके आ जाए, जैसे अगर आ जाए x प्लस वाई बराबर आपको दे दे 50 और तथा x माइनस वाई बराबर आपको दे दे यहाँ पर 20, तो x का मान बताओ। अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो कैसे करोगे? तो हमने कहा कि x प्लस वाई का जो योग दिए है वो 50 दिए है और x माइनस वाई का जो अंतर दिए है वो 20 दिए है, और हमसे x का मान क्या कह रहा है? हमसे पूछ रहा है। तो कैसे करोगे? तो हमने कहा यहाँ पर हमने लिखा x प्लस वाई बराबर 50 और x माइनस वाई बराबर 20 है कि नहीं है? हमसे x का मान पूछा है, तो एक चीज मैंने देखा प्लस y है या माइनस y है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने कहा ये प्लस का x है, ये प्लस का x है, तो कितना हुआ? 2x हुआ कि नहीं हुआ? अब ये 50 है, ये 20 है, तो 50 और 20 टोटल कितना हुआ? 70 हुआ। तो x का मान जो होगा वो कितना होगा? तो आप कहोगे 70 को 2 से भाग कर देंगे, तो इसका मतलब 35 आ जाएगा। कितना आएगा? 35 आ जाएगा। तो आपका ऐसा भी प्रश्न आता है, तो इसे भी जरूर याद रखना। अब यही प्रश्न देखो बन कैसे जाता है, इसी प्रश्न को आपको कैसे कह देगा? कहेगा दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 50 है तथा उन्हीं संख्याओं का अंतर, उन्हीं संख्याओं का अंतर, उन्हीं संख्याओं का अंतर 20 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। ऐसे प्रश्न पूछ देगा। तो हमसे कह रहा दो संख्याओं का योग 50 है, उन्हीं दो संख्याओं का अंतर जो है जो 20 है, तो पहली संख्या ज्ञात करो। इसका मतलब जब हमें वो संख्या ज्ञात ही नहीं है कौन कौन सी थी, तो मैंने कहा पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, तो दोनों का योग किया तो कितना है? 50। इन्हीं संख्याओं का जो अंतर है वो कितना है? वो आपका 20 है। तो पहली संख्या पूछ रहा है तो y से y कैंसिल, तो 2
इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 70। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 2 से काटोगे 70 को 35 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर दूसरी संख्या पूछता तो अगर दोनों का योग 50 है जिसमें पहली संख्या 35 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो आप कहोगे कि x प्लस वाई बराबर अगर 50 है तो x की जगह मैं 35 रख दूंगा तो हमारा y का मान पता चल जाएगा। तो ये 35 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस का ट्रांसफर करोगे तो वो चिन्ह में परिवर्तन डाल देता है किसी भी चिन्ह का। तो अगर प्लस का ट्रांसफर करोगे तो माइनस, माइनस का ट्रांसफर करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। कितना आएगा, 15 आएगा। y का मान 15, अगर x का मान पूछता तो वो आपका 35 होता कि ना होता। नोट कर लो इसे भी आप लोग।